अच्छा जी, अब आप कोई भी जो है बिजनेस मॉडल कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो चाहे होलसेल कर रहे हो, ठीक है, आपको आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो इन दो कैटेगरीज में आती है, S&L या जो है प्राइम, स्मॉल एंड लाइट। छोटी छोटी प्रोडक्ट हो, ठीक है, 12 ऑन्स से छोटी जो प्रोडक्ट आएगी, ये करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ, अमेजोन के हवाले से जो रेस्ट्रिक्शन है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 12 ऑन्स से जो छोटी होगी, और डायमेंशन की भी थोड़ी सी उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि उस डायमेंशन से छोटी होगी जो। अच्छा खैर, SNL में डायमेंशन का तो नहीं होता, अलबत्ता वेट का बताया गया है कि आपकी प्रोडक्ट अगर 12 ऑन्स से छोटी है तो वो S&L में शुमार होती है, आपकी प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, छोटी प्रोडक्ट में शुमार होती है, और उसमें आपको रेफरल फी की और थोड़ी सी वो फेवर दी जाती है अमेजोन की तरफ से, ठीक है। और बहुत सारी और चीजें भी आपको फायदा, अगर आपकी SNL में आप डील करते हैं, आपकी प्रोडक्ट है, तो आपको रिटर्न जो है वो फ्री होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगती, काफी सारी और चीजें, क्योंकि अमेजोन को इसको टैकल करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उसने ये वाली कैटेगरी में अगर आपकी फॉल करती है आपकी प्रोडक्ट SNL में, स्मॉल एंड लाइट में, तो आपको काफी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, आपकी फीसेस वगैरह भी माफ हो जाती है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, SNL 12 ऑन्स से बड़ी जो चीज होगी, आपकी कोई प्रोडक्ट है जो कि 12 ऑन्स से उसका वेट उससे ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है प्राइम की प्रोडक्ट है, ठीक है जी, ये फुल प्राइम है, ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी। अच्छा जी, अमेजोन पे दो बिजनेस मॉडल्स हमने अभी आपको डिस्क्राइब किए हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। उसके बाद बिजनेस के दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक FBA कहलाता है जो कि इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरा FBM कहलाता है। अब पहले समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज FBA। फर्स्ट ऑफ ऑल, FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। In FBA we send our inventory to Amazon warehouse when any buyer places an order on our listing. So Amazon provides pick, pack and ship services, and for this Amazon charges us. Different charges may apply to different products. इसमें देखिए सिंपल ये होता है कि आपने प्रोडक्ट चाइना से खरीदी, ठीक है, आपने Amazon भेजी। अब मैं ये बात आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो इन्वेंट्री आपकी Amazon के वेयर हाउस में पड़ी है। ये जो सबसे पहली पिक्चर है ना, इसको आप अपना वेयर मतलब आपकी इन्वेंट्री जा रही है वेयर हाउस में, जो दरमियान वाली पिक्चर है, ठीक है। अब Amazon आपकी प्रोडक्ट पे जो भी कोई ऑर्डर आता है, आपकी वो प्रोडक्ट Amazon खुद उसको पैक करता है और उसको कस्टमर के डोर स्टेप तक छोड़कर आता है, ठीक है। सिंपल, दोबारा से मैं इसको सिंपल अल्फाजों में दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, Amazon के वेयर हाउस में रखवाई। अब उस प्रोडक्ट पे जो भी ऑर्डर आएगा तो Amazon खुद उसको पैक करेगा और आपके कस्टमर के डोर स्टेप तक खुद छोड़कर आएगा। आपने सिर्फ अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, Amazon की फीसेस पे करनी है, बाकी सारे दर्दी सरी जो है Amazon की है, ठीक है। तो PL बिजनेस मॉडल हो या FBA होलसेल हो, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग FBA मॉडल को चूज किया करें, ठीक है। ये वाला मेथड आप लोग चूज किया करें एज कंपेयर टू FBM। अब हम FBM को क्यों मना करते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। FBM stands for fulfillment by merchant। अब इसकी डेफिनेशन पे सब लोग जरा गौर करें। इन FBM we don't send our inventory to the Amazon warehouse, we ठीक है, we provide pick, pack and ship services ourselves एज अ मर्चेंट। अब इसमें सारी की सारी दर्दे सरी आपकी होती है, ठीक है। एक तो आपने चाइना से मंगवा ली, ठीक है, वेयर हाउस में Amazon के पहुंचा दी, मतलब नहीं, वेयर हाउस में इधर Amazon का नहीं आता, ये आपका खुद का गोदाम होगा, ठीक है। आप USA में कर रहे हैं या UK में कर रहे हैं, स्पेस आपने खुद मैनेज करनी है, आपने अपनी स्पेसेस में रखना है या आप अपने घर में रखें, ये आपका हेडेक है। आप अपनी प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे, जब उसके ऊपर कोई ऑर्डर आएगा तो आप खुद ही उसको पैक करेंगे, ठीक है, खुद ही आप उसको लेकर जाएंगे और अपने कस्टमर के डोर स्टेप तक छोड़कर आएंगे, चाहे वो टूटे, चाहे वो गुम हो, चाहे वो लेट पहुंचे, इट्स अप टू यू, ठीक है। FBM में Amazon वो आपकी किसी भी प्रोडक्ट का जिम्मेदार नहीं होता।
ठीक है। FBM का दूसरा नुकसान क्या होता है कि बेस्ट सेलर रैंक आपने देखा होगा अक्सर अमेज़न पे, ठीक है, वो FBA वालों को ही देता है। कोई प्राइम बैज एक होता है, वो भी सिर्फ FBA वालों को ही मिलता है। तो जो अमेज़न की तरफ से फैसिलिटीज मिलनी होती हैं, वो FBA वालों को ही अमेज़न देता है, FBM वालों को नहीं देता। अब किसी को FBA या FBM में कोई कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं ताकि इस चीज को हम दोबारा रिपीट कर सकें। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो आप काइंडली मैसेज में लिख दें कि क्लियर, क्योंकि ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ के साथ क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। ये अभी क्लियर नहीं होंगे तो आगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। जबरदस्त, क्लियर है, वेरी नाइस। FBA में आप ओके जो है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। आप अपनी इन्वेंट्री कहीं से भी आपने सोर्स की, ठीक है। अब उसके आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप इस अपनी जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है इसको या तो आप भेज दें अमेजोन के वेयर हाउस पे, ठीक है, या आप अपना कहीं और वेयर हाउस अरेंज करें। या आप USA में रहते हैं या आप UK में रहते हैं या जो भी दूसरी कंट्री में जिसमें आप सर्व करने जा रहे हैं, वहाँ आपका अपना वेयर हाउस है, ठीक है। और फिर वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको सिर्फ ऑर्डर मिलेगा आपके अमेजोन सेलर सेंटर पे, और अब इसको पैक भी आप खुद करेंगे और डिलीवर भी खुद करके आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो भी कस्टमर सर्विस है या जो है फीसेस वगैरह हैं वेयर हाउस की, वो आप अपने जेब से भरेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ हद तक बचत होती है, लेकिन फिर वो कस्टमर सर्विस नहीं मिलती। जो दूसरी फैसिलिटियां वो उनसे आप महरूम हो जाते हैं, ठीक है। आगे जाके आप जब एक्सपर्ट लेवल पे आएंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा जी वाकई सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये दो तरीके थे आपको, FBA और FBM। मजीद एक और चीज है आपके पास, आप अक्सर देखेंगे आपको नजर आएगी, MFN, ठीक है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। ये सेम FBM की तरह ही है, लेकिन मोस्टली लोग इसको जो वो यूज कर रहे होते हैं वो ड्रॉपशिपर्स यूज कर रहे होते हैं, या जो है ये 3PL कर रहे होते हैं। 3PL इट मींस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं, वेयर हाउस आपको देते हैं, आपकी प्रोडक्ट कहते हैं आप हमें भेज दें, आप भले पाकिस्तान में बैठे रहें, हम खुद ही, आप जो ऑर्डर है सिर्फ आप हमें वो बता दीजिएगा, हम खुद लेके जाके उसको अपना जो बायर होगा उसके डोर स्टेप तक हम छोड़ के आएंगे, उसके हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसी सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, MFN, आपको फिर FBA वाली फैसिलिटी वो अवेल नहीं हो सकती। ये सीम्स लाइक FBM की ही तरह है, ठीक है, जी, क्लियर। इसलिए मार्केट में कोई भी वर्ड आपके साथ यूज करे कि MFN का जानते हो या जानती हैं तो आप बोले हाँ, ये बिल्कुल FBM की तरह ही है। MFN और FBM एक ही चीज है। ठीक हो गया। इसमें भी देख लें सेम, बस फर्क इतना है कि वो 3 लोग मिलकर कर रहे होते हैं, FBM एक ही बंदा कर रहा होता है, बस इतना सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। तो इसमें भी सेम यही है कि आप अपने घरों में अपनी इन्वेंट्रीज रखते हैं या आपके अपने गोदाम होते हैं, ठीक है, स्पेसेस आप खुद अरेंज करते हैं, खुद ही फिर आप उसको डिलीवर करते हैं और कस्टमर तक आप खुद पहुंचाते हैं। सेम वही प्रोसेस है। एवरीवन ओके जी, क्लियर, आगे चलते ओके। अच्छा, अमेजोन ही अच्छा क्यों। जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब बारी है अमेजोन की। कि हम लोग वैसे देखें अमेजोन पे ही क्यों आए हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ईबे है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है और बहुत कुछ है ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे, बट व्हाई अमेजोन इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इस टाइम अमेजोन दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है। ठीक है, अब कैसे है आगे चल के इसकी हिस्ट्री देखते हैं। आप देखिएगा कि इसको आई थिंक 29 इयर्स हो चुके हैं, ये 1994 में 27 इसकी ईयर्स बुनियाद रखी गई थी। जी। ओके 27 इयर्स, इसकी 1994 में बुनियाद रखी गई थी। इसका ऑनर था जेफ बिजोस। बेसिकली अमेजोन प्लेटफॉर्म का जब आगाज हुआ था तो उसने क्या किया था, चंद किताबें उसने बेचने के लिए यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, और उसकी मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स जो थी ना, प्रोडक्ट, वो ये मतलब यहाँ पे बेचता था।
आहिस्ता 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 उसने इस चीज को छोड़ा नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया है। ये अभी रेवेन्यू सर इसका हाईलाइट कर रहे हैं, ये आप खुद पढ़ लें कि कितने बिलियन, लगभग 400 बिलियन है, 400 बिलियन है, 386.064। 2020 की तो बात है ये जी। ये दो, हाँ जी, ये 2 साल पुराना अपडेट हुआ है इसका। तो इतना ज्यादा ये रेवेन्यू मतलब है कि जनरेट कर रहा है। तो खुद सोचें, ये जो ऑनलाइन दुनिया में इतना बड़ा जो ये कह लें कि बूम आया हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस अमेज़न की वजह से ही आया हुआ है। इवन पूरा पाकिस्तान भी अगर वर्चुअल असिस्टेंट बन जाता है ना, मैं कहती हूँ फिर भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं होगी वीएस के लिए। आपको काम मिलेगा। जितनी तेजी से एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं, जितनी मतलब अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तानियों में, और अपना पैसा, जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसको अमेज़न का बिजनेस समझ में आ रहा है और वो पैसा अपना यहाँ पे लाके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अमेज़न को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं क्रेजी हैं। अमेज़न बायर फ्रेंडली है, ठीक है, तो इसलिए भी सब लोग इस लाइक करते हैं। अच्छा, बात आ जाती है कि अमेज़न पे जब हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको हमने फॉलो करना है। ये सब लोग आप जरा नोट कीजिएगा। पहली कैटेगरी है पेट सप्लाईज, ठीक है। दूसरी है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तीसरी है ऑफिस प्रोडक्ट। फिर है पेशल लॉन एंड गार्डन। फिर है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। उसके बाद है ऑटोमोटिव। उसके बाद है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। उसके बाद होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स। ये वो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कैटेगरीज होती हैं, उन पे हम काम नहीं करेंगे। अच्छा तो जी, जब भी मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। मैडम ऐड करना जी सर। चाहूँगा। चाहे आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंडर करवाना चाहूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर शीशे का कप है, ठीक है, एक कप है चाय वाला कप, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो किस कैटेगरी में डेफिनेटली आएगा? होम एंड किचन में, तो किचन इस एंड चीज को डाइनिंग में भी फिट कैटेगरी आता है कहते वो। हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट आपकी कोई भी है, आपकी प्रोडक्ट बताएगी कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक हो गया। जी मैडम प्लीज। जी सर, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, जी मैडम। जी जी सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके, कैटेगरीज कुछ जो है वो गेटेड होती हैं, कुछ अनगेट होती हैं। ये आप बहुत अल्फाज सुनेंगे, ठीक है। गेटेड से क्या मुराद है? गेटेड तो मतलब ये है कि ले लिया, क्या मतलब? नहीं, आपको तस्वीर में, इमेज में क्लियर किया जा रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड, जो मना है, लॉक है। इतनी आसानी से ताला खुल तो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं खुलेगा न्यू सेलर को, न्यू कमर को। अभी अभी अकाउंट बनाया है और अभी जनाब ये गेटेड कैटेगरी में आ गए हैं, तो इतना आसान नहीं है। उस प्रोडक्ट को आप अनगेट करवाते हैं, और उस अनगेट करने के लिए मैंने होलसेल में बच्चों को अनगेट करना सिखाया है। ये $700 आपको मिलते हैं सिर्फ इस कैटेगरी को अनगेट करने का, ठीक है। और अनगेट कैटेगरी में मोस्टली लोग नहीं जाते, डरते हैं कि यार कोई और रेस्ट्रिक्शन ना आ जाए, कोई और मसला नहीं आ जाए। अब 700 कौन भरेगा सिर्फ अनगेट करवाने के, अभी तो सेल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो गेटेड और अनगेटेड का ये फर्क है। ये अभी हमने पढ़ा गेटेड, ठीक है। अनगेट क्या है, क्या मतलब है? अनगेट का वो मतलब कि आप न्यू सेलर हैं, कोई बात नहीं, आप अनगेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी में आप आ गए हैं, ठीक है। अब आप वो चीज़ आके लिस्ट भी कर सकते हैं, और अब आप आपको वो अमेजोन अलाउ करेगा, आप उसको खरीदें और आके बेचें, ठीक है। वो आपकी अनगेटेड कैटेगरी है। कैटेगरी आपको ऊपर बता दी गई थी कि क्या वो कैटेगरी होती है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे मैं हम लोगों ने बता दी ये कैटेगरीज जो होती है। जी बिल्कुल, अभी आपने गेटेड और अनगेटेड इन्हें डिस्क्राइब किया, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज वाला नोट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसपे तमाम कैटेगरीज हैं, अगर उन कैटेगरी को फॉलो करते हुए आप लोग प्रोडक्ट्स निकाल कर आएंगे, तो डेफिनेटली वो अनगेटेड ही होंगी। इनके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी पे काम करेंगे, तो वो उनमें जितनी भी प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो ज्यादातर गेटेड होंगी। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप इन्हीं कैटेगरीज को फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको क्विकली कर लेता हूँ। प्राइवेट लेवल के लिए आपको सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन करवानी ज़रूरी होती है, ठीक है। एलएलसी बनवानी होती है अगर आप यूएसए में जा रहे हैं। अच्छा,
एलएलसी और यूएसए हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। इट्स अप टू यू कि आपका बजट कितना है। अब यूएसए की मिसाल इस तरह मैं आपको देता हूँ, एक बंदा पूरी दुनिया में सेल कर रहा हो, पूरी दुनिया में उसके जो है वो ऑर्डर जाते हैं, वो सेल कर रहा हो, और दूसरा बंदा है वो सिर्फ यूएसए में सेल करता है, तो वो दोनों बराबर है। ठीक होगा, इतनी बड़ी मार्केट है, उतनी बड़ी उनकी बाइंग पावर है, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल के लिए अगर आप यूएसए में जाना चाहेंगे, यूएसए में अपनी चीजें बेचना चाहेंगे, तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करवानी पड़ेगी, वो एलएलसी होती है, ठीक है। अगर आप यूके में जाएंगे तो आपको आपके पास एलटीडी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कंपनी फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान में हम जो बंदा कारोबार करता है बस उसके पास पैसा होना चाहिए, बाकी वो जो है वो दुकान भी ले लेता है, उसको मिल जाती है, ठीक है, और वो गुड़ भी खरीद लेता है और वो बेचने भी लग जाता है। ये हमारे इधर पाकिस्तान में ऐसा होता है, बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। खास तौर पे ये जो यूरोप ममालिकात हैं या जो यूएसए वगैरह है, यहाँ पे प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंटेशन पहले करनी होती है, कंपनी को वो रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद आप ये जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलएलसी आप बनवाते हैं यूएसए के लिए, एलटीडी आप बनवाते हैं यूके के लिए, ठीक है। एक रजिस्टर्ड एजेंट आपने हायर करना होता है जो आपको कंपनी फॉर्मेशन में करवा के देने में आपको जो वो हेल्प करता है। अदरवाइज हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको रिकमेंडेड करते हैं, हम करवा के देते हैं, हमारा वो पैचअप है ऐसे लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो उन्होंने यूएसए के गवर्नमेंट के जो एजेंट है वो हायर किए होते हैं, और ये कंपनी फॉर्मेशन में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, रहनुमाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जाहिर सी बात है जो फी वगैरह होगी वो भी आप देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बैंक अकाउंट है ये आपके क्लाइंट का, आपसे मुराद आपका क्लाइंट, ठीक है, जो कि प्राइवेट लेवल करने जा रहा है, ठीक है, उसके पास ये अवेलेबल होगा। बैंक अकाउंट कहाँ का, अगर आप यूएसए में जा रहे हैं तो यूएसए में बैंक अकाउंट हो फिजिकली, अगर आप आपका यूके में आप जा रहे हैं तो उनका यूके में होना चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए, ठीक है। जहां जिस मार्केट प्लेस पे वो टारगेट कर रहे हैं, जितना उनका बजट है, उस मार्केट प्लेस में इनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, बात आ जाती है प्राइवेट लेवल किया, अगर ट्रेडमार्क नहीं किया तो फिर क्या किया, ठीक है। तो ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। ट्रेडमार्क आपका आपके जो ब्रांड का नाम है उसको आप बेसिकली रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं तो आप जब अमेजोन को बताते हैं तो अमेजोन आपको मोस्ट वेलकम करता है और बहुत ज्यादा इज्जत देता है, और बहुत सारी चीजें वो आपके लिए अलाउ कर देता है कि आपको काफी चीजों में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसकी भी फी होती है और ठीक ठाक फी होती है, और आपने ये ट्रेडमार्क आपने करवाना होता है अपने प्राइवेट लेवल का, ठीक है। अच्छा, अमेजोन से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं, अमेजोन के एक्सेलेटर से जाके, ठीक है। ट्रेडमार्क बेसिकली ये करवाना होता है। अच्छा, पैटेंट नहीं किया तो फिर क्या ही किया, ठीक है। पैटेंट पहले आप रिसर्च करवाते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पैटेंट क्या है, पैटेंट बेसिकली ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ी सी अजीब सी वो आपको मिसाल देना चाहूँगा, जिससे मुझे बेसिकली पर्सनली वो ख्वार है। एक गाड़ी है हमारे पास मेहरान, ठीक है। मेहरान का मॉडल बड़ा ही कोई अजीब है, ठीक है। 10-11 लाख रुपए की 0 मीटर मिलती है, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं इसको 4 लाख रुपए की ये पूरी इसकी कीमत होनी चाहिए, इससे बढ़ के ये इसकी है ही नहीं, ठीक है। अब मैं वो गाड़ी नहीं बना सकता हूँ, बेच नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उस बंदे ने पैटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है। उसका डिजाइन जो है ना, वो सिर्फ वही कंपनी जो बना भी सकती है और बेच भी सकती है। अगर उसको मैं बनाना चाहूंगा, अगर उसको मैं बेचना चाहूंगा, तो मैं उससे इजाजत लूंगा, जो कि वो मुझे देगा नहीं, क्योंकि उसने पैटेंट रजिस्टर करवा रखा है उस डिजाइन का, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल में जब हम कोई चीज बेचने जा रहे होते हैं, हमने मार्केट रिसर्च कर ली, हमें प्रोडक्ट समझ में आ गई, अब सॉरी, अब उस प्रोडक्ट को हम जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, पैटेंट उसका उसका डिजाइन बेसिकली हम करवाते हैं। हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हमें समझ में आ गई है, अगर उसको किसी ने पैटेंट रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है, तो फिर हम जो है अपने नाम से उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, और ये 20 साल के लिए आपको मिलता है, सम टाइम आपको ये फॉर एवर के लिए भी मिलता है, और इसकी ठीक ठाक फी भी है।
ठीक है। यूएसए में करवाना चाहते हैं तो यूएसए में होगा, ग्लोबली करवाना चाहेंगे तो ग्लोबली होगा। अगर आप ये एक बंदे ने पेटेंट रजिस्टर करवाया है यूके में और आप चाह रहे हैं कि मैं जो है वो यूएसए में जा रहा हूँ, तो अब आप इसको यूएसए में अलग से पेटेंट इसका रजिस्टर करवा सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है, ठीक है, वो बहुत बिकता है, अब उसमें थोड़ी सी डिजाइन में अपनी डालूंगा और उसको पेटेंट रजिस्टर करवा दूंगा, ठीक है। अब लिहाजा मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। ये डिजाइन कोई भी जो है इसको बेचेगा तो वो पहले मुझसे परमिशन लेगा, जो कि मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो लिहाजा मैं इसको, इसके सारे राइट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। ये पेटेंट आपने रजिस्टर करवाना होता है। यूपीसी, यूपीसी बेसिकली बार कोड है। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में हो या बाहर मुल्क से हम कोई चीज मंगवाते हैं तो उसके ऊपर एक कोड नजर आ रहा होता है बार कोड की तरह, ठीक है। वो बेसिकली यूपीसी होता है, ठीक है। ये यूपीसी आप लेते हैं, JS1 एक वेबसाइट है, पूरी वर्ल्ड में जो है वो मशहूर है। और यहाँ से ही ये यूपीसी बेसिकली यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है ये, ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट पे लगता है। ये आपकी प्रोडक्ट को जो है वो बताता है कि ये फलानी जो जो ये जो बार कोड है ये फलानी प्रोडक्ट का बार कोड है, ठीक है। ये आपको खरीदना जरूरी होता है। अच्छा जी, उसके बाद आप फोटोग्राफी करते हैं अपनी जो है उसकी प्रोडक्ट की अच्छे से, ठीक है। लिस्टिंग को का जो कंटेंट बनवाते हैं अच्छे से, ठीक है। इंस्पेक्शन करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट का कि ये लाइक है बाहर के मुल्कों में इसको बेचा जाए, ठीक है। क्वालिटी वगैरह की आप इंस्पेक्शन करवाते हैं। जहाँ से आप परचेज करते हैं वहाँ पे टीम भेजते हैं। अगर फॉर एग्जांपल चाइना से आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक टीम भेजेंगे, क्योंकि आप तो खुद तो जा नहीं रहे, ठीक है। लेकिन आपने जो कि $20,000 या $30,000 या $3,000 की भी आपने चीज परचेज की है तो कम से कम उसकी इंस्पेक्शन तो करवाएं, ताकि आपको बाद में मसला क्रिएट ना हो। जब ये अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंच जाए तो अमेजोन खुद बोले भाई ये क्या है, क्या भेज दिया, ये तो 4 चीजें तो इसकी टूटी हुई है, ये फलां चीज तो खराब हुई हुई है। या चलो अमेजोन ने भी नहीं देखा, आपका वो पार्सल ही नहीं खोला, जब ऑर्डर आया अमेजोन ने उठा के कस्टमर के घर तक भेज दिया, कस्टमर ने ला के कंप्लेन कर दी। और अमेजोन ने कस्टमर को इतना उसका वो उसको सर पे उठा के रखा है, अमेजोन कहता है कस्टमर इज अ किंग, ठीक है। कस्टमर ने थोड़ी भी कंप्लेन कर दी आपकी ये मसला खड़ा हो जाना है, ठीक है। 4% से ज्यादा अमेजोन आपकी सुनता नहीं है। अगर 100 चीजें आपने सेल की हैं, 4 रिटर्न आ गई तो 5वीं आई तो अकाउंट सस्पेंड, फिर माफिया मांगते रहो अमेजोन से, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो प्रोडक्ट नहीं बिकी या लिस्टिंग आपकी बंद हो गई तो बहुत सारा मसला हो जाएगा। तो इंस्पेक्शन आप करवाते हैं, ठीक है। सैंपल वगैरह मंगवाते हैं, उसके पैसे आपको लगते हैं शुरू शुरू में जब आप ये शुरू कर रहे होते हैं तो, ठीक है। सैंपल डिलीवरी चार्जेस वगैरह देते हैं। ये ईबीसी और A+ कंटेंट वीडियो बनवाते हैं, उसके पैसे आपको चार्ज कर लगते हैं, ठीक है। प्रेप करवाते हैं, प्रेप मतलब तैयार तैयार करवाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो लेबल वगैरह लगते हैं, ये जो यूपीसी वाला था, FNSKU वाले लेबल इसके ऊपर लगने थे। या प्रोडक्ट का OEM मतलब आपने अपने जो जो आपने आइटम जो प्रोडक्ट जो है आपकी उसके ऊपर जो नाम लगवाना है उसको हम OEM कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी, सब लोग परेशान ना हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली आज के लेक्चर में PL में जो A to Z होना है ना, हम उसकी हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर स्टेप 1 से आपको प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये चीजें आपको एक दफा बतानी जरूर है कि ये सब कुछ होता है प्राइवेट लेबल बिजनेस में, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 बिल्कुल, मैं भी दोबारा ये इसको रिमाइंडर करवाऊंगा कि ये सारी चीजें हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम जी, पढ़ेंगे सीखेंगे अभी। सीखेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। जी। पूरा 1 महीना है हमारे पास। अच्छा, एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डिजाइनिंग वगैरह लोगो करवानी होती है, ये आपने करवाना होता है, इसके ऊपर पैसे लगते हैं। तो उसको जो आपने पैकिंग करवा ली, फिर उसके ऊपर पॉली बैग वगैरह लगा, ठीक है, बबल रैपिंग लगी, जो लगा उसके ऊपर आपका इन्वेस्ट होता है। वेबसाइट आप अपनी बनवाते हैं, उस पर पैसा लगता है आपका, ठीक है। आपका है आपके क्लाइंट का, ठीक है। आपसे मुराद कि आप खुद ये प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपका VA का नहीं लगेगा, VA का यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, VA को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सेलर बोर्ड होता है आपके पास, अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, अकाउंट आपका बनता है अमेजोन के ऊपर, आपका मतलब आपके क्लाइंट का,
आपसे अगर आप खुद का सेल करने जाएंगे तो आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप एक वीए को अमेजोन के सेलर सेंटर अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, वो सिर्फ अपने क्लाइंट का ही अकाउंट चलाता है। अच्छा, सेलर बोर्ड होता है, सेलर जो अकाउंट होता है उसी का आपको हेल्प करता है कि आपकी कौन सी रिटर्न आनी है, कितने आपके पैसे बने हैं, या इसके ऊपर गलत फीसेस चार्ज हुई है, ये सारी आपको रिपोर्ट देता है सेलर बोर्ड। ठीक है, अमेजोन की मंथली फी होती है, अगर आप यूएसए में जा रहे हैं तो अमेजोन की मंथली फी जो है, अमेजोन सेलर सेंटर की जो फी है मंथली, ये 39.99 मतलब $40 हर महीने आपके कटते हैं, आपके मतलब आपके क्लाइंट के, अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव है तो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद टोटल इन्वेंट्री आप देखते हैं कि कितनी मैंने मंगवानी है, कितनी प्रोडक्ट मंगवानी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इस अगर हम चाइना से चीज मंगवा रहे हैं तो बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक का कम से कम भी आपको 4% ट्रांजेक्शन फी लगती है। ठीक है, ये सारी कॉस्ट है, आपको फ्रेट कॉस्ट है, जाहिर सी बात है, चीज तो आपने परचेज करी, अब इसको कैसे चाइना से यूएसए या यूके या ऑस्ट्रेलिया जिस भी मुल्क में हमारा क्लाइंट हमारा चाह रहा है उसको भेजना है, तो उसको बताएंगे सर फ्रेट कॉस्ट इसके भी आपको चार्ज होंगे। ठीक है, ये सारी फीसेस इसमें इंक्लूड होती है। फ्रेट कॉस्ट के जाहिर सी बात है पेमेंट करेंगे तो उसका भी बैंक 4% ट्रांजेक्शन आपने देनी होती है। ठीक है, अच्छा, रेफरल फी जो मैं आपको बता चुका हूँ, अमेजोन रेफरल फी आपसे लेता है, ये आप इंक्लूड करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपकी एफबीए फी मतलब फुलफिलमेंट फी कितनी होती है, स्टोरेज फी आपसे आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है वेट, अगर आप वैट का मतलब वीएटी, वैट का मतलब होता है कि अगर आप यूके में आपका क्लाइंट इसको सेल करने जा रहा है तो उसको वेट की भी नॉलेज आप देंगे कि कौन सा वेट रजिस्टर करवाए, कौन सा वेट ना रजिस्टर करवाए, और नहीं वेट रजिस्टर करवाएगा तो क्या नुकसान है, सारी चीजें आप हम आपको बताएंगे, आप अपने क्लाइंट को बताएंगे। ठीक है, अगर यूएसए में जा रहा है तो आप उसको टैक्सेस के बारे में बताएंगे कि सर चाइना से प्रोडक्ट आ रही है तो उसका क्या टैक्स लगेगा, क्या वेट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह आगे जाके हम बताएंगे इन प्रोसेस में। अच्छा, इंश्योरेंस आपका, आपकी जो इन्वेंट्री जो आपने चाइना से मंगवाई है वो जा रही है किसके थ्रू जा रही है, समंदर के थ्रू जा रही है, कोई गिर विर जाए, कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाला हो जाए तो आपको वो इंश्योरेंस का भी पता होना चाहिए कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ड्राइवेबल है, कैसी मेरी प्रोडक्ट है, ये सारी आपको नॉलेज हम आपको देंगे बताएंगे। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हम आपको देंगे बताएंगे। उसके बाद आपने ये सारी चीजें करने के बाद प्राइवेट लेवल में आप गिव अवेज करते हैं। गिव अवेज का मतलब ये होता है आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने मंगवा ली, सब चीज कर ली, अब ये प्रोडक्ट जो है आप फ्री में बांटते हैं। ठीक है, ताकि आपकी सेल जनरेट हो, सेल जनरेट होगी, अमेजोन का प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है, वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो जब आपकी सैलरी सेल होना शुरू होती है, हिस्ट्री बनती है, तो आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपको ये गिव अवेज करने होते हैं, प्रोडक्ट आपको फ्री में 2 4 6 8 10 15 20 जो है वो 30 300 के करीब भी आपको गिव अवेज करने पड़ते हैं सम टाइम इन रेयर केसेस। ठीक है, फिर आपके पास एक और ऑप्शन है पीपीसी। पीपीसी आपने लिस्टिंग कर ली, आपको आप ऐसी प्रोडक्ट में चले गए जहाँ पे 2000 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, अब पहले पेज पे आना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट का टूल है पीपीसी, पे पर क्लिक, ये आपको कंप्लीट हम सिखाएंगे, और हर वक्त इसकी डिमांड होती है। जो बंदा पीएल कर रहा है वो पीपीसी करने वाले को, वीए को ढूंढ रहा होता है कि कोई अच्छा मुझे पीपीसी एडवर्टाइजमेंट वीए मिल जाए, एडवर्टाइजर वीए में मिल जाए जो कि मेरी कॉस्ट बचाए, मुझे सेल लेके दे, मुझे जो है वो रैंकिंग करवा दे मेरी उसको लिस्टिंग को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी होती है, ये कंप्लीट हम आपको ये पूरे कोर्स में पढ़ाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, थोड़ी सी चीजें लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन के पास ये सारी जो है वो मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। एशिया स्पेसिफिक की बात करेंगे तो Amazon.gp करेंगे तो फिर आएगा जापान। ठीक है, Amazon.com.au करेंगे तो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, Amazon.sg करेंगे तो सिंगापुर। ठीक है, Amazon.in करेंगे तो मतलब इंडिया। ठीक है, Amazon.de मतलब जर्मनी, Amazon.co.uk मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी चीजें हैं, आपको ये स्लाइड्स शेयर कर दी जाएंगी, ये सारी मार्केट प्लेसेस पे आप, ये आपको पहले से ही पता होता है आपको या आपके क्लाइंट को कि किस मार्केट प्लेस पे आपने टारगेट करना है, कितना आपका बजट है, कहाँ पे आपने जाके सेल करना है। फिर ये चीजें आपको एक बीए को पता होना चाहिए, अच्छा जी ये बंदा जो है यूनाइटेड स्टेट में जा रहा है
तो मैं अब इसकी जो चीज़ें जो सारी करूँगा तो ये amazon.com के हवाले से करूँगा, ठीक है। अगर यूके में जा रहा है तो मैं क्या कहाँ से सर्च करूँगा, amazon.co.uk, ठीक है। ये सारी इसकी मार्केट प्लेसेस है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो काइंडली आप पूछें। और कल ऑफ रहेगा, ठीक है। परसों क्लास होगी और परसों से हम बाकायदा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे जी। अच्छा सर, इनको टास्क दे दें कैनवा के बारे में कि सब लोग लॉगिन उसको जरूर करें। उसको कैसे लॉगिन करना है थोड़ा सा आइडिया दे दें सभी को, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लेक्चर इन लोगों का होगा उसमें कैनवा साथ के साथ इनको लॉगिन कर लेना ठीक चाहिए। हो गया। अच्छा जी, आप गूगल पर आ जाएं, ठीक है। गूगल ऑन करें। गूगल ऑन करके यहाँ पर आप लिख लें CANVA, ठीक है, कैनवा। थोड़ा सा इंतजार करें, ये इस तरह से नजर आता है, ठीक है। कैनवा क्लिक करें इसको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है www.canva.com, ठीक है। इसको आप क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे, आपसे ये मांगेगा कि जनाब आप पहले साइन अप करें। जैसे आपने जूम किया, इससे ही आप इसको जूम साइन अप करके और लॉगिन हो जाए, ठीक है। साइन अप करके लॉगिन हो जाए। लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह इस पे आप आएंगे सबके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जाके आप ढूंढेंगे कि आपको कौन सी डिजाइन, ठीक है। इसके कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं मोस्टली अच्छा जो है सर, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन यूज ऐड करता करना हूँ जी। चाहूंगी। जी मैडम। जी सब लोग जब इसको लॉगिन कर रहे होंगे, साइन अप कर रहे होंगे ना, तो ये पेड वर्जन का ही सबको ऑप्शन देता है। तो सबने ख्याल रखना है कि ये फ्री में यूज हम कर सकते हैं, तो आपने फ्री वर्जन वाला उठाना है, ठीक है। फ्री वर्जन वाले पे आपने साइन अप करना है, इसको पेड वाले पे ऑप्शन नहीं देना अब देखिए मैंने कैनवा इसको पे। क्लिक किया तो ये दूसरे हमें जो है वो टैब पे लेके चला गया, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये दे दिया, इसने ब्लैंक पेज दे दिया। अब इस पे जो करना कराना है वो नेक्स्ट क्लास पे हम सीखेंगे, ठीक हो गया। जी बिल्कुल, जो अब भी कोई हम काम सवाल है करेंगे इस पे किसी का? करेंगे। जी। अब कोई सवाल है, कोई बात है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। सर कितने मिनट्स रहते हैं इस मीटिंग में? 4 मिनट ओनली, 4। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, 4 मिनट रहते हैं। मैं आप सभी से मुखातिब हूँ, आप लोग एक बात समझ लें कि अभी ये जो 2 महीने का आपका शॉर्ट टाइम कोर्स है, इसमें आप लोगों ने कमाने की तरफ तवज्जो नहीं देनी प्लीज। होता ये है कि मतलब पिछले जो एक्सपीरियंस हमारे रह चुके हैं, जब कमाई की तरफ बच्चे चले जाते हैं ना ड्यूरिंग बिजनेस मॉडल सीखने के दौरान, तो वो न्यू चीजें सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिसेंट हमारा ग्रुप खत्म हुआ है होलसेल वाला, उन्होंने पहले होलसेल को कंप्लीट किया, उसके बाद उनको परमिशन मिली ग्रुप्स में उतरने की, और माशाल्लाह उसके बाद वो लोग 3 क्लाइंट्स देखें कितनी जल्दी लेकर आई हैं। मिस सवेरिया आपके सामने यहाँ पर मिसाल है, ठीक है। वो इसीलिए लेकर आई है कि ड्यूरिंग कोर्स उन्होंने कोई इस तरीके से इधर उधर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ प्रैक्टिस पे तवज्जो दी। तो आप सभी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आपको हमारी तरफ से परमिशन मिले ग्रुप्स में उतरने की, हम गाइड करेंगे। वो जो मार्केट्स है ना जहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हैं, हम आपको गाइड करेंगे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपका जब पीएल खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक हो गया। अभी और फिलहाल आपको जी मैडम। जी सर, कल की डेट में आप सभी के कंप्यूटर्स में टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाए जाएंगे। कौन कौन से? हीलियम 10 एक्सटेंशन एंड वेब, और जंगल स्काउट एक्सटेंशन प्लस वेब, एंड कीपा, ठीक हो गया। तो कल की डेट पे हम लोग आपसे जब राब्ता करेंगे तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी टाइम बता देना है कि जिस टाइम आपकी लाइट आ रही हो, इंटरनेट चल रहा हो, आप लोग अवेलेबल हो, देन उसके बाद आपके लैपटॉप में टूल्स इंस्टॉल करवाए जाएंगे। जी अच्छा, सर। आज जो भी हमने अभी सीखा है, समझा है, ये सिर्फ ओवरव्यू था, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये हैवी डोज हो गया है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ कि ये हर रोज इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हम लेके चलेंगे आपको, ठीक है। डोंट वरी सर मेरा जी। आपसे मशवरा है कि आज इन्हें कोई हम लोग असाइनमेंट तो दे नहीं रहे, तो जी हमें आई थिंक कल क्लास करनी चाहिए। छुट्टी हम उस दिन देंगे जिस दिन इनकी असाइनमेंट वर्क इनको दिया ठीक है, जाएगा, ठीक है, ठीक है। कल कर लेते हैं, कल। ठीक है। ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर हम कल भी क्लास रख लें? काइंडली आप लोग टाइपिंग पे बता दें। या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 मिनट रहते हैं बस इसमें। गुड, गुड इनफ, जबरदस्त। दैट्स लाइक अ स्पिरिट, ओके। ठीक हो गया। कल फिर करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, आप अपना बहुत सारा सब लोग ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बस
सीखने के लिए तैयार हो जाएं बस। ओके, डन हो गया। चलें जी, टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। तब तक आप लोगों के टूल्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क आपका कल से स्टार्ट होगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। एक क्यूरी है मेरी, ये टूल्स हमने कहाँ से डाउनलोड करने हैं? जी, हम नहीं करवा के देने हैं आपको, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। आपने डाउनलोड नहीं करवाने, ये हम खुद आपको गाइड करेंगे। आप परेशान मत हो। क्योंकि सर ने आज डोज काफी हैवी दे दी है। जी जी तो जी बहरहाल बिल्कुल। चले, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टाइम सर यही उस्मान, रखेंगे हम अगर 7 जी o'clock जी पे। जी 7 o'clock इंशाल्लाह। जी जी सर उस्मान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हैवी डोज इसीलिए हमने वर्ड यूज किया कि आज देखें A to Z कहानी पहले, वो कहते हैं मैडम, ना, 1 मिनट पिक्चर में खत्म होने क्लियर वाली करना है। बहुत जरूरी थी। तो किसी वक्त भी बंद हो जाएगा ये। ओके सर। टेक केयर टू ऑल, चले अल्लाह हाफिज। अल्लाह चल, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। व्हाट्सएप में करते हैं डिस्कस, ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज।